students, welcome to Naina classes. This is lecture number 56 and part 10 of chapter 4. In the last video, we have learned that we have to find out the profit up to the date of the death of the partner. Okay, so in this video we will learn that how to calculate the profits. There are two methods to do the same, on time basis, on sales basis or turnover basis. Okay, ऑन टाइम बेसिस इसका मीनिंग क्या है, बेसिक समझते हैं एक बार, उसके बाद एक एक प्रैक्टिकल करेंगे दोनों का, देन यू विल गेट द क्लियर कट आइडिया हाउ टू डू द क्वेश्चन ऑल्सो. टाइम बेसिस का मीनिंग क्या है कि सपोज जो डेथ है वो 2019 में हुई है. ओके, एंड हमें क्वेश्चन में 2018 का प्रॉफिट गिवन है. ओके, क्या गिवन है? प्रॉफिट. तो हम क्या करेंगे, 2009 में जितने मंथ्स उसने काम किया है, सपोज 3 मंथ्स काम किया है और इन डेज, समटाइम्स इट कैन बी इन डेज, 3 मंथ्स काम किया है या कितने डेज काम किया है, उस हिसाब से प्रॉफिट निकालेंगे. लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल. सपोज 2019 में जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1 लाख. सो 1 लाख 2018 का प्रॉफिट है. अब 1 लाख कितने मंथ्स का है? 12 मंथ्स का. कितने मंथ्स का है? 12 मंथ्स का. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 1 लाख वी कैन कैलकुलेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ्स फॉर दिस डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, सो क्या करेंगे, वी नो द बेसिक यूनिटरी मेथड. अगर 1 लाख प्रॉफिट 12 मंथ्स का है तो 1 मंथ का आ जाएगा इससे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इट विल कम 25,000. ओके, सो इन दिस वे विल कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द 3 मंथ्स. नाउ जो मेजर मिस्टेक होती है वो क्या करते हैं, 25 का 25,000 इसको दे देते हैं. नो, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ्स, नॉट फॉर दिस पार्टनर. ये 3 मंथ्स का प्रॉफिट आया है पूरी फर्म का. ओके, इसके बाद हमें इसमें से इसका शेयर भी फाइंड आउट करना है. आफ्टर दैट शेयर विल बी क्रेडिटेड टू दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. समझ आ रही है मेरी बात? ये किसका है? फर्म का. ये किसका है? फर्म का. इस फर्म में के प्रॉफिट में से पहले इस पार्टनर का कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसे उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पर मैंने 3 मंथ्स लिखा, ऐसे यहाँ पर डेज भी हो सकते हैं. जैसे हम मान लो डेज कैलकुलेट करते हैं तो सपोज यहाँ पे 75 डेज आते हैं या 73 डेज आते हैं. कितना आता है? 73 डेज. तो कैसे करेंगे? अब ये 1 लाख कितने टाइम पीरियड का है? 365 डेज. ओके, इसमें से हम 73 डेज का कैलकुलेट कर लेंगे. सो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, अब वो किसका होगा? पूरी फर्म का. उसमें से हम क्या करेंगे, इस पार्टनर का शेयर फाइंड आउट करेंगे. सो यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस. सपोज द शेयर इज 2/6, तो 2/6 आ गया, है ना. तो उसके बाद जो आएगा वो किसका होगा? पार्टनर का होगा. तो शेयर भी कैलकुलेट करना है. डोंट फॉरगेट कि हमने इसका शेयर नहीं निकालना है. ये अभी हमने टाइम पीरियड का निकाला है अमाउंट. ओके, इन द सेम वे हमें किसी भी तरीके से, अब यहाँ तो मैंने सीधा 2018 का ले लिया, ऐसे ही हमें ये भी बोल सकते हैं कि इस साल का प्रॉफिट पिछले 4 साल का एवरेज लो, मतलब एवरेज भी ले सकते हैं या कैसे भी. बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टाइम पीरियड ये वाला लेना है, जिस टाइम पीरियड तक वो रहा फर्म में उसने काम किया, और उसका शेयर लेना है. देन यू विल गेट द शेयर ऑफ दिस पार्टनर. अब हमने टाइम बेसिस कर लिया, अब हम सेल्स बेसिस देखते हैं. इसे हम टर्नओवर बेसिस भी बोलते हैं. ठीक है, ऑन टर्नओवर बेसिस. इसमें क्या है, आपको सेल्स गिवन होगी और उस सेल्स का कितना प्रॉफिट हुआ था पिछले साल का वो भी गिवन होगा. तो आपको इस साल की सेल्स से बताना है कि कितना प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इस साल का है. ओके, अब इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले आपको रेशो निकालनी पड़ेगी. किसकी रेशो निकालनी है? रेशो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स. ठीक है, सी कैसे आएगा क्वेश्चन. सपोज हमारी सेल्स हुई पिछले साल 2 लाख की. कितने की हुई? 2 लाख की 2018 में. एंड उसका जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 50,000 रुपीज. प्रॉफिट कितना था? 50,000 रुपीज. अब 2019 में जितने भी टाइम जो भी हमारा डिसीज पार्टनर है वो रहा, ठीक है, वो जिंदा रहा, अलाइव, वो उस टाइम तक सेल्स कितनी हुई? 1 लाख की. अब हमें बताओ कि कितना प्रॉफिट है. ठीक है, वैसे ये सिंपल यूनिटरी मेथड से भी हो जाएगा, बट इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, रेशो निकालना है. किसका? प्रॉफिट टू सेल्स का. अब प्रॉफिट टू सेल्स का निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100.
इतना प्रॉफिट है, इतनी सेल्स पे है, इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगी रेशो, इन द सेंस वी आर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज। ओके, अब यहाँ पर मेन थिंग जो आपको देखनी है, हम ये जो प्रॉफिट टू सेल्स की रेशो निकाल रहे हैं, हम किसकी निकाल रहे हैं, लास्ट ईयर की। किसकी निकाल रहे हैं ये रेशो, लास्ट ईयर की, मतलब जिस ईयर के बेसिस पे हमें इस साल का फाइंड करना है। इस साल का तो प्रॉफिट है ही नहीं ना, तो रेशो कैसे निकलेगी, तो ये दोनों किसके हैं, लास्ट ईयर के। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 50,000, सेल्स कितनी है 2 लाख, ठीक। अब 2 लाख है और 50,000 है, तो बताओ कितना आएगा। वैसे देखने से ही पता चल रहा है हमें कि ये 25% है। 50,000 2 लाख का कितना है 25% है, 1/4 है ना, तो 25% हो गया। अब हमें पता है जितनी भी सेल्स होगी उसका 25% क्या है हमारा प्रॉफिट। ओके, अब इस साल अगर 1 लाख सेल हुई है तो जल्दी से बता दो कि इसका 25% कितना होगा, इसका प्रॉफिट कितना होगा। तो 1 लाख का क्या निकालेंगे 25%, दैट इज 1/4। 25% यहाँ लिख लेना चाहिए, दैट विल बी 25,000। तो हमें पता चल गया कि हमारा प्रॉफिट जब तक वो पार्टनर, सपोज सी है, वो पार्टनर रहा फॉर्म में, ठीक है, जिंदा था, उसने काम किया है, तब तक हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 25,000। अब इस पर्सन का इसमें से शेयर फाइंड आउट करेंगे। वो गलती नहीं करनी है, मैंने अभी आपको बताया था, ये किसका है, पूरी फॉर्म का। हमें किसका निकालना है, सिर्फ इस पार्टनर का। तो शेयर जितना भी हो, सपोज 2/6 ही है, तो इसको 2/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट द शेयर ऑफ दिस डिसीज्ड पार्टनर। समझ आया सेल्स बेसिस। देखते हैं दोबारा, सबसे पहले क्या निकालोगे, रेशो, किसकी रेशो, प्रॉफिट टू सेल्स की, ठीक है, मतलब प्रॉफिट कितने परसेंट है सेल्स का, हमें पता चला 25%। रिमेंबर यहाँ पे लास्ट ईयर का लिखना है, और इसमें गलती हो भी नहीं सकती क्योंकि प्रॉफिट इस साल का तो है ही नहीं ना, इस साल का होता तो फिर क्या दिक्कत थी, फाइंड आउट क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो 25% आया, फिर क्या करेंगे, इस साल की सेल्स लेंगे, दिस sales will be multiplied by this percentage and you will get the profit of this year up to the death of the deceased partner। फिर deceased partner का share find out करेंगे, you will get the answer। okay, अब हम फटाफट illustrations देख लेते हैं एक दो। इलस्ट्रेशन से पहले एंट्री बता देती हूँ। अब इस प्रॉफिट को हमें किसको देना है, डिसीज पार्टनर को। तो एंट्री क्या होगी, पहली बात तो टू सीज कैपिटल अकाउंट आएगा। सपोज सी की डेथ हुई है तो सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसकी कैपिटल तो इंक्रीज हो रही है, इतनी बात हमें क्लियर है, इसलिए हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब ये रियलिटी में तो प्रॉफिट है नहीं, ना ही P&L अप्रोप्रिएशन बना, हम साल के एंड में खड़े ही नहीं है, क्योंकि है ना, हम तो कहाँ है, साल के मिड में है। तो हम यहाँ पर ओपन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, मतलब हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हम इसे डेबिट करेंगे और इसे क्रेडिट करेंगे बिकॉज इसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। अगर हमें बैलेंस शीट बनानी होगी तो हम इसे किस साइड ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस को डेबिट साइड, एसेट साइड, सॉरी, क्योंकि डेबिट बैलेंस हो गया ना, तो इसे हम एसेट साइड लिख देंगे। ओके, यहाँ सस्पेंस लिखा है बिकॉज ये अभी एज्यूम्ड है, हमारा एस्टिमेटेड है। याद रखना है आपको कि जब भी हम सीज पार्टनर को दे रहे हैं प्रॉफिट का शेयर, तो हम P&L सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं। हाँ जी, तो अब इलस्ट्रेशन नंबर 62 करेंगे। स्टेटमेंट आपको बोर्ड पे स्क्रीन पे विजिबल होगी। ओके, बुक है तो बुक में से देखो 2019 एडिशन, पेज नंबर 4.76, बुक बाय DK गोलसेट। ओके, सो स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ मैं, पूरा टाइम दिखा नहीं सकती आपको, ठीक है। मैं मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिख दूंगी। देखो ABC 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 3:2:1। ओके, फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। बी डाइड ऑन 12/6/2017, मतलब 12 जून। तो मतलब इतने टाइम पीरियड तक जो हमारा पार्टनर है बी, ओके, बी ने काम किया 31 मार्च से लेकर 12 जून तक। आगे क्या गिवन है, ऑन बीज डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 60,000। अब गुडविल की जो वैल्यू है वो गिवन है हमें क्वेश्चन में, कितनी है 60,000, ठीक है। अब यहाँ पर लाइन को ध्यान से रीड करो, क्या लिखा हुआ है, वैल्यूड। ये बैलेंस शीट में कोई अपीयर नहीं है, क्या है, वैल्यूड। तो हमें इस वाली गुडविल को किसके लिए यूज करना है, जो हमारी कंपनसेटिंग एंट्री होती है। यू रिमेंबर दैट इन द रिटायरमेंट ऑल्सो हमने की थी ना कंपनसेटिंग एंट्री, वैसे ही हमें यहाँ पे भी करनी है। ओके, तो 60,000 क्या है, गुडविल वैल्यूड। अब नेक्स्ट लाइन ध्यान से रीड करो, ऑन बीज डेथ हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ
his share in the profit of the firm till the time of his death was to be calculated on the basis of previous year's purchase. जो previous year's profit which was 1,50,000, जो ये है टाइम पीरियड, ठीक है, इस टाइम पीरियड का प्रॉफिट किस हिसाब से निकालेंगे? प्रीवियस ईयर का, जो ये मतलब हमारा 1 अप्रैल से जो प्रॉफिट था, ठीक है, इस टाइम पीरियड का जितना भी प्रॉफिट है उन्होंने गिवन है हमें 1,50,000। इस प्रॉफिट के बेसिस पे हम इस टाइम पीरियड का प्रॉफिट फाइंड आउट करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे सेल्स की बात नहीं हुई, मतलब ये फर्स्ट मेथड है, मतलब ऑन टाइम बेसिस वी आर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, ठीक है। अब ये हमें प्रॉफिट पूरे साल का गिवन है, पहले हमें इतने टाइम पीरियड का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, यही किया था ना, पहले हमने इतने टाइम पीरियड का प्रॉफिट निकाला था। उसके बाद जिसकी डेथ हुई है दैट इज सी, उसका शेयर फाइंड आउट, सॉरी सी की नहीं, बी की डेथ हुई है ना, ओके, तो जो बी है उसका शेयर फाइंड आउट करना पड़ेगा। उन्होंने हमसे पूछा भी यही है, कैलकुलेट बी शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड पास इन सच ए जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, ठीक है। हम तो वैसे भी फाइंड आउट करने ही वाले हैं। देखो 1,50,000 पूरे साल का है, पहले हमें ये टाइम पीरियड पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एंडिंग डेट नहीं है, स्टार्टिंग डेट नहीं है, तो मिड की है। अब मंथ के मिड की है तो हमें क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे? डेज। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब 31 मार्च से लेके यहाँ तक, पहले अप्रैल तो 30 अप्रैल तक 30 डेज हो गए, ठीक है, 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। उसके बाद अप्रैल के बाद मई में कितने डेज होते हैं? 31। उसके बाद जून में कितने लेने हैं? सारा नहीं लेना, 12 तक। कितने डेज हो गए टोटल? 73। सो कितने टाइम तक उसने काम किया? 73। तो हमें 73 डेज का प्रॉफिट निकालना है। ये कितने डेज का है? 365 डेज का, ओके। और अब ये जो निकलेगा, फाइंड आउट होगा, वो क्या होगा? पूरी फर्म का प्रॉफिट। मैं बार बार बता रही हूँ, ये गलती मत करना, ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है इतने टाइम पीरियड का। अभी इसमें से जो पार्टनर बी है उसका शेयर फाइंड आउट करना बाकी है, दैट इज 2/6। ये समझ आया? डेज कैसे निकालेंगे? नॉर्मल है, अप्रैल के 30 डेज, मई के 31 और जून के 12। डन। तो ये हो गया 73 डेज। हाँ जी, अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ₹10,000। डन। तो हम बी का शेयर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब ये तो इसकी एंट्री तो क्या हो जाएगी? P&L सस्पेंस डेबिट टू, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू किसका अकाउंट इंक्रीज हो रहा है? सी, बी इज कैपिटल अकाउंट। बी की डेथ हुई है तो बी को मिलेगा 10,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। पहले खुद ट्राई करो गुडविल की, आपको वैल्यूड की एंट्री मैंने जैसे रिटायरमेंट पे बताई थी, डिट्टो वैसे ही होनी है। क्या है? गुडविल की वैल्यू कितनी थी? 60,000, ठीक है। सबसे पहले हमें जब भी कंपनसेशन की एंट्री करनी होती है, हमारे पास क्या होनी चाहिए? इन केस ऑफ रिटायरमेंट और दैट गेनिंग रेशो, राइट। तो हमारे पास गेनिंग रेशो होनी चाहिए। अब इस केस में डेथ हो रही है तो सीधा हम इसका शेयर स्ट्राइक कर देंगे, हमें कुछ नहीं गिवन है, ठीक है, क्योंकि वो पार्टनर तो की डेथ हो गई, हमें कुछ देना लेना थोड़ी ना उससे शेयर में। तो यही हमारी क्या है? गेनिंग रेशो। सो 3:1 इज आवर गेनिंग रेशो एंड वी कैन फाइंड आउट द शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। कितना शेयर है? 2/6। किसका 2/6? 60,000 का। ये पूरी फर्म की गुडविल है, इसमें से 2/6 किसका शेयर है? बी का, ओके। सो शेयर आ गया हमारे पास 20,000। अब ये शेयर कौन देगा? ए और सी। किस रेशो में देंगे? 3:1 में। क्यों देंगे? बिकॉज इन्हें फ्यूचर में ये प्रॉफिट होगा तो ये अभी इसको क्या कर रहे हैं? कंपनसेट कर रहे हैं, ठीक है। जो इसका एग्जीक्यूटर है वो ये ले जाएगा बाद में। अब बी की कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो 2 बीज कैपिटल अकाउंट आएगा, राइट। हमें वैसे भी आती है एंट्री, क्या होती है? गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर। गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर। सेक्रीफाइजर कौन है? जिसकी डेथ हो रही है वो सेक्रीफाइजर है। ये चला गया तो 2 सेक्रीफाइजर। गेनर कौन है? ए और सी, ठीक है। एज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। डन। अमाउंट डाल लोगे, कितना आएगा यहाँ पर? 3/4 एंड इट विल बी 15,000 and 5,000. Okay. Here it will come 15, here it will come 5, here it will come 20,000. ठीक है, समझ आया क्या किया? क्या किया? गुडविल की एंट्री तो नॉर्मल है, आपको आनी चाहिए पहले से ही, ठीक है। फिर भी मैंने एक बार बता दिया। इसके बाद आपने जो प्रॉफिट की एंट्री मैंने आपको बताई वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी यहाँ के लिए, दैट इज P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ये चीज?
ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं फटाफट, दैट इज 63 इलस्ट्रेशन। ओके, सो सेगमेंट ट्रीट करते हैं। सारा, सरिता एंड मीना वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। ओके, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने लिख दी 2:2:1। अब सारा डाइड ऑन 30th जून, ठीक है, कब हुई उसकी डेथ? 30th जून। नाउ ओके, वेयर एज द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च, ठीक है, 31st मार्च से लेकर 30th जून तक ये टाइम पीरियड है हमारे पास। अभी 12 जून था, अब 30th जून है। अब हमें डेज नहीं निकालने पड़ेंगे बिकॉज हमारे पास एंड है मंथ का, तो हम मंथ्स को काउंट कर सकते हैं। कितने मंथ्स हो गए? अप्रैल, मई, जून। सो 3 मंथ्स तक उन्होंने वर्क किया, ठीक है। कितने मंथ्स तक? 3 मंथ्स तक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या गिवन है। अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड, Sarah's representatives would be entitled to get the share in the interim profits, वो हम देंगे, of the firm calculated on sales basis। सेल्स बेसिस इन्होंने साफ ही लिख दिया सेल्स बेसिस, अगर वो नहीं भी लिखते तब भी हमें दिख रहा है कि नेक्स्ट लाइन में सेल्स गिवन है। सेल्स एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 and 17 वर ₹6 लाख एंड ₹1,80,000 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि पिछले साल की जो सेल्स थी वो थी 6 लाख, ओके, एंड उसी साल का जो प्रॉफिट था वो था 1,80,000। डन, ये सेल्स थी, ये प्रॉफिट। सेल्स इन द ईयर 2017 and 18 टिल द डेट ऑफ हर डेथ, साफ दे रखा है कि इतनी तारीख तक जो सेल्स है वो कितनी थी? 1,20,000। सिंपल सी बात है, यहीं तक की दे सकते हैं जब टाइम पीरियड ही यहीं तक का हुआ है। अभी आगे की हमें क्या पता कितनी सेल्स होगी, तो हमें ये सेल्स गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट। कौन सा मेथड लगाएंगे? यू नो इट वेरी वेल, इन्होंने भी दे रखा है, दैट इज सेल्स बेसिस। हम सेल्स बेसिस या टर्नओवर बेसिस मेथड को यूज करके इसका प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें चाहिए रेशो। रेशो कैसे फाइंड आउट होती है? अभी बताया, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। इतना प्रॉफिट कितनी सेल्स पे है? इनटू 100। प्रॉफिट कितना है? 1,80,000। 1,80,000 को किससे डिवाइड करेंगे? 6 लाख से। क्यों? क्योंकि ये सेल्स है। कितना आ जाएगा हमारे पास? 100 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, इट विल कम 30%। कितना आ गया? 30%। मतलब हमारी जो रेशो है वो आ गई 30%। अब हमें अगले साल की अपने टाइम पीरियड की सेल्स पता है? हाँ जी पता है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? इतनी सेल्स पे, इतने परसेंट पे कितना प्रॉफिट होगा? ठीक है अकाउंट्स के बच्चों, अब इसको नॉर्मल भी समझना शुरू करो, मैथ्स की तरह नहीं बस हाँ ठीक है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हो गया। नो, थोड़ा सा समझा करो। देखो इतनी सेल्स है, इस पे 30% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? प्रॉफिट। इतने अमाउंट पे, इतने परसेंट पे कितना प्रॉफिट होगा? कितना आ जाएगा? 36,000। ठीक, ये प्रॉफिट किसका है? जल्दी से बताओ, ये प्रॉफिट किसका है? पूरी फर्म का। ये मत बोलना कि सिर्फ सारा का है, नो, किसका है ये? पूरी फर्म का। भी सारा को तो हमने निकाला ही नहीं। कौन सा शेयर है? ये वाला शेयर है सारा। हाँ जी, तो क्या करेंगे? इसको 2/5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये किसका शेयर है? सारा का शेयर है। कितना आ जाएगा? 14,400 रुपीज। अब ये इसका प्रॉफिट का शेयर आ गया, हमें पता है शेयर आ गया, तो क्या एंट्री करते हैं? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसको मिल रहा है? सारा को। तो टू सारास कैपिटल अकाउंट। हो गया, दोनों हो गए। क्या क्या किया हमने आज? जल्दी से बताओ। सबसे पहले हमने टाइम बेसिस पे प्रॉफिट निकालना सीखा, फिर हमने सेल्स बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा, और 2 इलस्ट्रेशंस करी। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। बहुत इजी है, ठीक है। 1-2 इलस्ट्रेशंस की प्रैक्टिस करा दूंगी डेथ वाले टॉपिक में से, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।